ओशो कहते हैं नर्क का द्वार है नारी, ऐसा संत और महात्मा कहते हैं। जिस देश में संतों महात्माओं का जितना ज़्यादा प्रभाव है, उस देश में नारी उतनी ही ज़्यादा अपमानित है। धर्म ने नारी की यह स्थिति की है जिस धर्म से हम परिचित हैं, और बड़ा चमत्कार यह है जिस धर्म ने नारी की यह स्थिति की है, उस धर्म को टिकाने में सिवाय नारी के अब और कोई भी जिम्मेवार नहीं रह गया है। जिन महात्माओं ने नारी को नर्क का द्वार कहा है, उन महात्माओं के पालन पोषण का सारा जिम्मा नारी के ऊपर है। मंदिरों में जाकर देखिए, साधु सन्यासियों के पास जाकर देखिए, एक आध पुरुष दिखाई पड़ेगा, 10-15 नारियां दिखाई पड़ेंगी, और एक आध पुरुष भी अपनी पत्नी के पीछे चला आया होगा और कोई कारण नहीं है। अभी मैं बम्बई था, कुछ लोगों ने मुझे आकर कहा कि एक संत के प्रवचन चलते हैं। इस देश में और कोई धंधा ही नहीं है सिवाय प्रवचन सुनने और देने के। हजारों साल से हम एक ही धंधा कर रहे हैं, और अब हम धीरे धीरे यह भूल ही गए हैं कि कोई और भी कोई काम किसी कौम के हाथ में हो सकता है। लाखों लोग उनको सुनने जाते हैं। जिन्होंने मुझे आकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आज एक बहुत अद्भुत घटना घट गई। जहां थोड़े से 20,000 लोग थे, आज 50,000 लोग सुनने गए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक स्त्री ने उन संत के पैर छू लिए और संत ने 7 दिन का उपवास किया है आत्म शुद्धि के लिए, इसलिए संख्या बहुत बढ़ गई है। और संख्या किनकी बढ़ गई है? स्त्रियों की संख्या बढ़ गई है। स्त्रियां दीवानी होकर उस संत के दर्शन करने जा रही हैं जो कि स्त्री के छूने से अपवित्र हो गया है। कोई पूछे इन संत को कि पैदा कहाँ से हुए थे, 9 महीने किसके पेट में रहे थे, खून किसका दौड़ता है तुम्हारी नसों में, हड्डियाँ किससे बनी है, मांस किससे पाया है। अब एक ऐसा तो उपाय नहीं हो सका कि संत पुरुषों के पेट में रहकर पैदा हो सकेगा, लेकिन जिस स्त्री से मांस मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, जिसके खून से जीवन चलता है, 9 महीने तक जिसके शरीर का हिस्सा होकर आदमी रहता है, उस स्त्री के छूने से वह अपवित्र हो जाता है। और स्त्री के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हारे शरीर अपवित्र हो गए? और स्त्रियां ही भीड़ लगाकर पूजा करेंगी कि संत बहुत बड़ा संत है, स्त्री के छूने से अपवित्र हो जाता है। मूढ़ता की भी कोई सीमा होती है, जहालत की भी कोई हद होती है। किन्होंने स्त्री को अपमानित किया है और उनके व्यक्तित्व से आत्मा छीन ली है? उन लोगों ने स्त्री को अपमानित किया है और उसकी आत्मा का हनन किया है जो लोग इस जीवन, इस जगत, इस धरती के विरोध में है। और उनके विरोध में एक संगति है। जो लोग भी मानते हैं कि असली जीवन मरने के बाद शुरू होता है, जो लोग मानते हैं कि असली जीवन मोक्ष में शुरू होता है, स्वर्ग में शुरू होता है, जो लोग भी मानते हैं कि यह पृथ्वी पापपूर्ण है, यह जीवन आसार है, जो लोग भी मानते हैं यह जीवन निंदित है, यह जीवन जीने के योग्य नहीं है, ऐसे सारे लोग नारी को गाली देंगे, क्योंकि इस जीवन को जो निंदित करते हैं वे नारी को भी निंदित करेंगे, क्योंकि यह जीवन नारी से ही निकलता और विकसित होता और प्रभावित होता है। इस जीवन का द्वार नारी है, और इसलिए नारी नर्क का द्वार है, क्योंकि इस जीवन को कुछ लोग नर्क मानते हैं। जिन लोगों ने इस जीवन की निंदा की है, उन लोगों ने स्त्री को भी अपमानित किया है। दुनिया में मुश्किल से कोई धर्म होगा जिसने स्त्री को कोई भी इज्जत दी हो। आपने मस्जिद में कभी स्त्री को जाते देखा है? स्त्री मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। स्त्री स्वर्ग में कैसे जा सकेगी? मुसलमान स्त्री आज तक मंदिर में प्रविष्ट नहीं हुई। जैनों के हिसाब से कोई स्त्री मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है। पहले उसे पुरुष की तरह जन्म लेना पड़ेगा, फिर मोक्ष मिल सकता है। और इसकी एक बड़ी मज़ेदार घटना है। जैनियों के 24 तीर्थकर में एक तीर्थकर स्त्री थी, मल्ली भाई। लेकिन दिगंबर जैन मानते हैं कि स्त्री का तो मोक्ष ही नहीं हो सकता, तो स्त्री तीर्थकर कैसे हो सकती है? उन्होंने मल्ली भाई को बदलकर मल्लीनाथ कर लिया।
वे कहते हैं वह पुरुष है। देखते हैं मज़ा, एक तीर्थकर को स्त्री मानने के लिए तैयार नहीं है। स्त्री कैसे तीर्थकर हो सकती है? तो वे ज़रूर पुरुष ही रहे होंगे। उनका नाम ही मल्लीनाथ कर लिया मल्लीबाई से। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मल्लीनाथ जा सकते हैं मोक्ष में। मल्लीबाई नहीं जा सकती थी, नाम बदल लेने से काम हो गया। बेचारे मल्लीबाई का लेवल बदलकर मल्लीनाथ कर दिया। स्त्री की यह हैसियत उन लोगों ने विकृत की है जिन लोगों ने इस जीवन की हैसियत को विकृत किया है। यह तथ्य समझ लेना ज़रूरी है, तो ही नारी के जीवन में आने वाले भविष्य में कोई क्रांति हो सकती है और नारी को आत्मा मिल सकती है। जब तक पृथ्वी का जीवन भी स्वीकार योग्य नहीं बनता, जब तक यह जीवन भी अहोभाग्य नहीं बनता, जब तक इस जीवन को भी आनंद और इस जीवन को भी परमात्मा का प्रसाद मानने की क्षमता पैदा नहीं होती, तब तक नारी की आत्मा को वापस लौटाना मुश्किल है।